हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज उत्तराखंड से संबंधित एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के सभी मेलों को बारी बारी से सभी मेलों को हम कंप्लीट करेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल से सभी संबंधित मेलों को हम लोग आज करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेलों से। तो बात करेंगे उत्तराखंड के मेलों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, कुमाऊं के प्रमुख मेले और गढ़वाल के प्रमुख मेले। इस प्रकार इनको दो भागों में जो है बांटा गया है। पहला जो है कुमाऊं का मेला हो जाएगा, दूसरा गढ़वाल का मेला। और वहीं बात करेंगे कुमाऊं के मेलों को पहले करेंगे, उसके बाद गढ़वाल के मेलों को बाद में किया जाएगा। तो कुमाऊं के मेलों में बात करेंगे, प्रथम मेला है जौलजीबी का मेला। यह है जौलजीबी का मेला। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एवरी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप उठा के उत्तराखंड से संबंधित देखेंगे तो उसमें हमेशा एक क्वेश्चन मेलों से रहता है। तो जौलजीबी का मेला, यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। ये जो है पिथौरागढ़ जनपद में लगता है और यह मेला प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर को काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी सर्वप्रथम 1914 में हुई थी। तो 1914 में, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 से 1918 के बीच, उसी टाइम 1914 में जौलजीबी मेले की भी शुरुआत की गई थी। चलिए स्टार्ट करेंगे, अगले मेले की बात करेंगे। अगला मेला है हमारा थल मेला। तो थल मेले की शुरुआत कहाँ से होती है? तो बात करेंगे, यह मेला पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन लगता है। यानी थल मेला जो है बैसाखी के दिन पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन लगता है। और इस मेले की शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को, यानी 13 अप्रैल 1940 को जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने के बाद हुई थी। और प्रारंभ में यह मेला 20 दिन तक चलता था और आज वर्तमान में 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। अगले मेले की बात करेंगे। अगला मेला हमारा आता है बौरानी का मेला। बौरानी के मेले की बात करेंगे। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद के बौरा नामक स्थान पर सैम देवता के मंदिर में लगता है। सैम देवता के मंदिर में लगता है। यह मेला दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है। दीपावली के 15 दिन के बाद बौरानी मेला को पिथौरागढ़ जनपद के बौरा नामक स्थान में शुरू किया जाता है, जो सैम देवता के नाम से प्रचलित है। चलिए, पिथौरागढ़ के मेले हमारे कंप्लीट हुए। अब बात करेंगे अल्मोड़ा के मंदिरों की बात करेंगे। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करेंगे, मेलों की बात करेंगे। तो उसमें पहला मेला है गणनाथ का मेला, यानी गणनाथ का मेला। तो यह मेला अल्मोड़ा जनपद के गणनाथ में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब मनाया जाता है गणनाथ का मेला? कार्तिक पूर्णिमा को। इस मेले में स्त्रियां जो है रात भर हाथ में दीपक लेकर पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणनाथ का मेला बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें जो है ये प्राचीन प्रथा से प्रचलित है कि इस मेले में जो स्त्रियां क्या करती है, रात भर हाथ में दीपक लेके संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती हैं। अगले मेले की बात करेंगे, स्यालदे बिखौती का मेला। यानी यहाँ पे तिरवोती भी दिया गया है, कहीं तिरवोती कहीं बिखौती का नाम से जाना जाता है। स्यालदे बिखौती का मेला। तो यह मेला अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट कस्बे में, अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट कस्बे में प्रतिवर्ष बैसाख माह में के प्रथम दिन व रात में लगता है। और इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासनकाल, स्यालदे बिखौती का जो मेला हुआ था कत्यूरी शासनकाल के समय माना जाता है। और इस मेले में झोड़े व भगनौल गीत गाए जाते हैं। झोड़े व भगनौल गीत गाए जाते हैं। अगले मेले की बात करेंगे। अगला मेला है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी सोमनाथ का मेला। बात करेंगे सोमनाथ का मेला। तो सोमनाथ का मेला, यह मेला अल्मोड़ा के रानीखेत में रामगंगा नदी के तट पर स्थित मासी गांव में बैसाख के महीने में लगता है। और बैसाख महीने के अंतिम रविवार को इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि सोमनाथ के मेले में क्या होता है। तो सोमनाथ के मेले में
जो अधिक से अधिक जानवरों को इकट्ठा करके उनका क्रय विक्रय होता है, तो यह मेला पशुओं से संबंधित है, यानी पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। और यहाँ सोमेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। अगले क्वेश्चन मेले की बात करेंगे, श्रावणी का मेला। ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो श्रावणी मेला जो है यह मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में, यानी जागेश्वर धाम जहाँ 24 मंदिरों का एक समूह है, प्रतिवर्ष श्रावण मास यानी जुलाई से अगस्त के बीच जो श्रावण मास अभी हाल ही में लगा है, माह में लगता है। और यह मेला 1 माह तक चलता है। इस मेले में महिलाएं जो है संतान प्राप्ति के लिए रात भर हाथ में दिए जलाए पूजा अर्चना करती हैं। यहाँ भी यही प्रथा प्रचलित है। आगे बात करेंगे अगला टॉपिक है हमारा नैनीताल के प्रमुख मेले। अल्मोड़ा कंप्लीट हुआ। तो नैनीताल के प्रमुख मेलों की बात करेंगे। सबसे पहले हरियाली का मेला। यह मेला नैनीताल जनपद के भीमताल में श्रावण संक्रांति को लगता है, यानी हरियाली मेले का संबंध भीमताल में श्रावण क्रांति के से संबंध रखता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, अगला मेला हमारा जो है सीतावनी मेला। बहुत बार ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, सीतावनी का मेला। तो यह मेला भी नैनीताल जनपद से 22 किलोमीटर दूर रामनगर के सीतावनी मंदिर में लगता है। सीतावनी मंदिर जो है माता पिता को समर्पित है। आप देख सकते हैं, यानी सीतावनी मंदिर जो है माता पिता को समर्पित है। यहाँ पे नैनीताल से संबंधित मेले भी कंप्लीट होते हैं। चलिए बात करेंगे अगला चंपावत के प्रमुख मेले। तो चंपावत के प्रमुख मेलों में बात करेंगे। सबसे पहले जो मेला आएगा वो है पूर्णागिरि का मेला। चंपावत के मेलों की बात करेंगे तो सबसे पहले पूर्णागिरि का मेला। पूर्णागिरि का मेला जो है, पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड राज्य के चंपावत तथा टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। और पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। कौन से पर्वत शिखर पर स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर स्थित है। श्री पूर्णागिरि मंदिर की गणना भगवती के सिद्ध पीठों में की जाती है। और यह जो मेला है, यह मेला जो है चैत्र व असौज माह की नवरात्रि में लगता है, जो 30 से 40 दिनों तक चलता है। अगले मेले की बात करेंगे बगवाल मेला, यानी इसे आषाढ़ी मेला या बगवाल मेला के नाम से जाना जाता है। बगवाल मेला चंपावत के देवीधुरा में लगता है। यह मेला चंपावत जनपद के मां बाराही देवी मंदिर देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आयोजित किया जाता है। इस मेले में रक्षाबंधन के दिन बगवाल यानी पाषाण युद्ध खेली जाती है। 2 गुटों के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, यानी 1 महीने से पहले से 2 गुट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे खाम के नाम से हो, चोल खाम या जो खाम भी हैं, तो वो 2 गुट 1 महीने से व्रत रखते हैं और वही युद्ध में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो दोनों तरफ से पत्थरों की, फूलों की वर्षा होती है आपस में, और एक आदमी के ब्लड के बराबर रक्त जो है प्राचीन प्रथा में कहा जाता है कि वहाँ पे बहाया जाता है। और देवीधुरा मेला चंपावत जिले में लोहाघाट के निकट प्रतिवर्ष लगता है। अगले मेले की बात करेंगे। अगला मेला है हमारा लड़ीधुरा मेला। यह मेला चंपावत जनपद के बाराकोट के पंपा देवी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। लड़ीधुरा मेला भी पूछा गया है एग्जाम में, यानी चंपावत जनपद के पास बाराकोट में के पंपा देवी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन मेले की बात करेंगे मानेश्वर का मेला। अगला हमारा मेला जो है यह है मानेश्वर का मेला। तो मानेश्वर के मेले में यह मेला चंपावत के मायावती आश्रम, ये बहुत बार पूछा गया है मायावती आश्रम के बारे में भी, ठीक है। मानेश्वर मेला मायावती आश्रम के पास आयोजित होता है और मायावती आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है।
किसकी शाखा है? रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। मायावती आश्रम जो है अद्वैत आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से 19 मार्च 1899 ईस्वी में J.H. सेवियर के द्वारा किया गया था। अगले मेले की बात करेंगे अब बागेश्वर के मेले। तो बागेश्वर के मेलों में पहला स्थान आता है उत्तरायणी का मेला। उत्तरायणी का मेला, यह मेला बागेश्वर में सरयू नदी व गोमती नदी तथा अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर साल मकर संक्रांति के दिन लगता है। यानी जो उत्तरायणी का मेला है 3 नदियों का एक संगम है, लेकिन वर्तमान में बात करें जो सरस्वती नदी है उसका जो है सूख चुकी है, अदृश्य हो चुकी है, इसीलिए सरयू और गोमती नदी इन दोनों के संगम पर जो है उत्तरायणी मेला प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और 1929 में गांधी जी ने इसी स्थान पर स्वराज भवन का शिलान्यास भी किया था। अगले मेले की बात करेंगे उधम सिंह नगर के मेले। तो उधम सिंह नगर में सबसे पहला मेला है चैती मेला। उधम सिंह नगर में बात करेंगे सबसे पहला मेला जो है चैती मेला, बहुत बार पूछा गया ये भी, तो इसको बाला सुंदरी मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं चैती मेला क्या है। चैती मेला, तो यह मेला उधम सिंह नगर के काशीपुर में बाल सुंदरी देवी यानी कुंडेश्वरी देवी के मंदिर में लगता है। अब बात करेंगे गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों में। गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों में सबसे पहले देहरादून से स्टार्ट करेंगे हम। तो देहरादून से स्टार्ट करेंगे। पहला मेला है देहरादून का झंडा मेला, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी, झंडा मेला। तो यह मेला देहरादून में प्रतिवर्ष होली के 5वें दिन बाद आयोजित होता है। और यह मेला सिख गुरु राम रॉय, जो सिख धर्म के चौथे गुरु राम रॉय हैं, राम रॉय जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ होता है, जो कि 15 दिनों तक चलता है। तो झंडा मेला कहाँ मनाया जाता है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है टपकेश्वर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टपकेश्वर मेला जो है, टपकेश्वर मेला देहरादून में देवघारा नदी के किनारे एक गुफा में स्थित शिव मंदिर में शिवरात्रि के दिन लगता है। इस गुफा में एक शिवलिंग है जिसमें पानी की बूंदें एक चट्टान से टपकती हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम जो है टपकेश्वर मंदिर पड़ा है। अगले मेले की बात करेंगे। दूसरा मेला है हमारा देहरादून से संबंधित भद्रराज मेला। यह है भद्रराज मेला। तो यह मेला भी देहरादून के मसूरी से 15 किलोमीटर दूर भद्रराज मंदिर में आयोजित किया जाता है और यह मंदिर भगवान बालभद्र को समर्पित है। अगले मेले की बात करेंगे टिहरी जिले के प्रसिद्ध मेले में। पहला मेला है हमारा टिहरी जिले के जो मेलों की बात करेंगे, पहला मेला है हमारा रणभूत कौथिक मेला। रणभूत कौथिक मेले में बात करेंगे, यह मेला टिहरी जनपद के नैलचामी पट्टी के ठेला गांव कार्तिक माह को आयोजित किया जाता है। यानी रणभूत कौथिक मेला कहाँ मनाया जाता है? टिहरी जनपद में। और यह मेला राजशाही के समय यानी जब टिहरी राज्य जो है एक रियासत के रूप में वहाँ विद्यमान था, तो समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों की याद में लगता है। और यह मेला जो है भूत नृत्य के रूप में जाना जाता है। भूत नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगले मेले की बात करेंगे चंद्रवदनी का मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया है, चंद्रवदनी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चंद्रवदनी मेला, यह मेला गढ़वाल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक चंद्रवदनी मेला जो है प्रतिवर्ष दोनों नवरात्र को लगता है। यानी चंद्रवदनी मेला पौड़ी गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है और प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और चंद्रवदनी मंदिर में प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों को लगता है। अगले मेले की बात करेंगे विकास मेला।
विकास मेला। इस मेले का आयोजन भी टिहरी गढ़वाल में प्रतिवर्ष किया जाता है। इसे विकास प्रदर्शनी भी कहा जाता है। चलिए, टिहरी के मेले जो है कंप्लीट हुए। अब बात करेंगे हरिद्वार के मेले। तो हरिद्वार का नाम जब आता है, सबसे पहले आता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला, कुंभ मेला हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण मेला है। यह मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष यानी प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होता है। और यह मेला सूर्य के मेष राशि में तथा बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर आयोजित किया जाता है। ये हमारे जो सनातन धर्म में संवत होता है उसी के अनुसार चलता है। यानी सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। अगला है उर्स मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। तो उर्स मेले की बात करेंगे। यह मेला रुड़की में, उर्स मेला जो है रुड़की से 8 किलोमीटर दूर जो है कलियर गांव में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यानी जहाँ पे एक जो मजार भी है, ये उसी के आसपास यह मेला मनाया जाता है। बाबा फरीद के एक मजार है, उसी में आयोजित किया जाता है। तो बात करेंगे कलियर शरीफ के बारे में। तो कलियर गांव में पीरान कलियर बाबा अलाउद्दीन अली अहमद, जिनका नाम था अलाउद्दीन अली अहमद और पीरान कलियर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की मजार दरगाह है और वहीं पर यह मेला उर्स मेला आयोजित किया जाता है। अब अगले मेले की बात करेंगे, चमोली के प्रसिद्ध मेलों की बात करेंगे। चमोली के प्रसिद्ध मेलों में सबसे पहला मेला आता है गोचर का मेला। तो यह मेला चमोली जनपद के गोचर में लगता है और उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है। ऐतिहासिक और व्यावसायिक। इस मेले की शुरुआत 1943 में हुई थी। बहुत बार पूछा गया है गोचर मेले की शुरुआत कब से हुई थी, 1943 में। ठीक है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ आए थे। 1943 में शुरुआत हुई थी तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा। जो कमिश्नर का ने उस टाइम जो कमिश्नर थे, कमिश्नर बर्नेडी ने की थी। और इस मेले का आयोजन 14 से 20 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म से होता है। अगला मेला है हमारा हरियाली पूड़ा मेला। हरियाली पूड़ा मेला, तो यह मेला हरियाली पूड़ा मेला जो है यह भी चमोली जनपद में मनाया जाता है। चमोली जनपद के नोटी गांव में चैत्र मास के पहले दिन से लगता है। और यह मेला मुख्य रूप से ध्यानियों का मतलब होता है विवाहित कन्याओं का उत्सव होता है, क्योंकि इस गांव के लोग नंदा देवी को ध्यानी मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर हरियाली पूड़ा मेला चमोली जनपद में मनाया जाता है। अगले मेले की बात करेंगे टिमुंडा मेला। टिमुंडा मेला की बात करेंगे। यह मेला प्रतिवर्ष चमोली जनपद के जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व आयोजित किया जाता है। और प्रसिद्ध टिमुंडा वीर का पशुआ बकरी का कच्चा मांस, कच्चा चावल, गुड़ व 3 घड़े पानी पी जाता है। प्रसिद्ध टिमुंडा वीर का पशुआ जो होता है यानी बकरी का कच्चा मांस, कच्चा चावल, गुड़ व 3 घड़े पानी पी जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस गांव में टिमुंडा राक्षस था जो मानवों का भक्षण करता था। यहाँ के लोगों ने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। माँ दुर्गा ने जब इस राक्षस को मारने वाली थी तो यह राक्षस माता की शरण में आ जाता है और माता ने आदेश दिया कि गांव वाले तुझे प्रतिवर्ष बकरे का मांस, चावल का गुड़ आदि चीजें देंगे। तब से यह प्रथा चली आ रही है। अगला मेला है हमारा नौटी कौथिक मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया है। नौटी कौथिक मेला। यह कौथिक मेला चमोली जनपद के नोठा से आदि बद्री मंदिर में बैसाख व ज्येष्ठ में लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नौटी कौथिक मेला जो है चमोली जनपद से संबंधित है।
अब बात करेंगे, अगला है हमारा पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध मेले। तो पौड़ी गढ़वाल में जो पहला मेला आता है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। तो यह मेला पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल के कमलेश्वर मंदिर कमलेश्वर में प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कमलेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष बैकुंठ चतुर्दशी को लगता है। और कमलेश्वर मंदिर में बात करेंगे, दंपति जो है रात भर हाथ में दिया लेकर संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। और इस मंदिर में भगवान राम ने रावण को मारने के बाद पूजा की थी। ये मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने रावण को मारने के बाद पूजा अर्चना की थी। अगले मेले की बात करेंगे, अगला है हमारा दनगल मेला। दनगल मेला, तो दनगल मेले में बात करेंगे, यह मेला भी पौड़ी जनपद के सतपुली के पास दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। यानी दनगल मेला का आयोजन भी पौड़ी गढ़वाल में किया जाता है, सतपुली के पास, और शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को लगता है। चलिए, यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे उत्तरकाशी के मेलों में। और उत्तरकाशी के मेलों में पहला जो मेला आता है माघ मेला। तो यह मेला उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष जनवरी माह का मकर संक्रांति से शुरू होता है तथा 8 दिन तक चलता है। इस मेले में कंडार देवता की डोली के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की डोली भी पहुंचती है, इसीलिए इसे माघ मेला के रूप में पूजा जाता है। यानी उत्तरकाशी का जो प्रमुख मेला है माघ मेला। तो क्वेश्चन पूछा जाता है माघ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बिस्सू मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट, बिस्सू मेला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बिस्सू मेला, तो बिस्सू मेला यह मेला प्रतिवर्ष उत्तरकाशी के भूटाणु, टिकोची, किरोलो व देहरादून के चक्राता, जौनसार, बाबर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। और यह मेला प्रतिवर्ष विषुवत संक्रांति के दिन लगता है, इसीलिए इसे बिस्सू मेला कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बिस्सू मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो पहले आप ऑप्शन करेंगे उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी ऑप्शन में नहीं होगा तब आगे के ऑप्शन आप उसमें देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सभी मेले हमारे कंप्लीट हुए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।